तो चलिए दोस्तों, आज हम राम किंकर बैच के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राम किंकर बैच जो मूर्तिकार के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, जो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, मगर मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थे। शांति निकेतन से संबंधित है। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1980 में हुई थी। इनका कार्यकाल जो था 1906 से 1980 तक का था। ये मुख्य रूप से मूर्तिकार थे। जन्म जो था 1906 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा शहर के जुकमी पाड़ा गांव में हुआ था। जुकमी पाड़ा कोई एक गांव था बंगाल के बांकुड़ा शहर में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। बांकुड़ा शहर टेराकोटा मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए और चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। जो बांकुड़ा शहर है वो टेराकोटा मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए और चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। मॉडर्न रामानंद चटर्जी ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इनका एडमिशन शांति निकेतन में कराया था। मॉडर्न रामानंद चटर्जी ने, इन्होंने यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ की छत्र छाया में शिक्षा ली थी। इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे और रविन्द्रनाथ इनके गुरु थे। इनकी छत्र छाया में इन्होंने शिक्षा ली थी। रामकिंकर बैच को आधुनिक भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानियों के पोर्ट्रेट बनाए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके पोर्ट्रेट इन्होंने बनाने का कार्य किया था। डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद शांति निकेतन में ही मूर्तिकला के अध्यक्ष भी बने। सन 1940 ईस्वी में आधुनिक कला आंदोलन की ओर मुड़ गए। अति घनवाद या अति यथार्थवाद से प्रभावित हो गए। सन 1940 ईस्वी में आधुनिक कला आंदोलन की तरफ चले गए और अति घनवाद और अति यथार्थवाद से प्रभावित हो गए। इनके शिल्प सदैव खुले मैदान में बनते थे। जो इनके मूर्ति शिल्प थे वो सदैव खुले मैदान में बनते थे। इनका जो माध्यम था, मूर्ति बनाने का जो माध्यम था, मिट्टी थी, कंक्रीट था, पत्थर था और कांच था। कांच में भी इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी। इनके शिल्प के गठन में इनका जो शिल्प ये बनाते थे, इनके गठन में रूप स्पष्ट दिखता था, चित्र अनुपात में होते थे। यानी जो इनका शिल्प गठन था, यानी कि मूर्ति शिल्प जो बनाते थे उसमें रूप जो है स्पष्ट दिखता था और चित्र जो है अनुपात में बनते थे। इनका कथन ये है कि इनका मानना था कि एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, सांचे में ढलना चाहिए, पत्थर, लकड़ी, लोहा काटना चाहिए, तारों से कुश्ती आदि जब तक नहीं कर सकता तब तक उसे कला में सफलता नहीं प्राप्त होती है। इनका कहना था, इनका एक कथन स्टेटमेंट है। ये नित्य नवीन प्रयोग करते रहे। रामकिंकर बैच जो थे प्रथम भारतीय कलाकार थे जिन्होंने सीमेंट के माध्यम में कार्य किया था। यानी ये पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने सीमेंट में मूर्तिकारी बनाई थी, यानी सीमेंट का प्रयोग किया था। अमूर्तन व अभिव्यंजनावादी शैली में प्रथम भारतीय मूर्तिकार थे। ये अमूर्तन व अभिव्यंजनावादी शैली में प्रथम भारतीय मूर्तिकार थे। चित्रकारी एवं मूर्ति शिल्प का जो इनका विषय कौन सा रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सामान्य जीवन जो है इनका, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, सामान्य परिवेश, ये सब इनकी चित्रकारी में ज़्यादा दिखते थे। इन्होंने मूर्ति शिल्प की सतह को चिकना नहीं किया था, यानी खुरदरा ही रखा था। ये अपनी मूर्तियों में टेक्सचर छोड़ देते थे। इन्होंने चित्रकारी जो है आयल, वाश और टेम्परा में की थी।